प्रकार से राम जी को अयोध्या लौटा जा सके, तब तक एक उपाय मन में आया कि हाँ, एक उपाय है। अगर माता कह दें तो राम जी अयोध्या लौट सकते हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत जी सोच रहे हैं, मां तू कहीं बहुरई रघुराऊ, या माता कह दें तो राम जी लौट जाएंगे। तत्काल मन में ख्याल आया कि माता के कहने से राम जी वापस अयोध्या लौट तो जाएंगे, लेकिन समस्या एक, क्या का माता कहेंगी नहीं। परम पूज्य स्वामी प्रातः स्मरणीय श्री राम किंकर जी महाराज, उनका भाव वे कहते हैं कि माँ तू कहीं बहुरई रघुराव, माता के कहने से राम जी लौट तो जाएंगे मगर माता कहेंगी नहीं। क्यों? आगे एक बड़ी सुंदर पंक्ति, राम जननी हठ करब की कहा। राम जी की जननी हठ करना क्या जाने। अब कई भाव है कि माता हठ करेंगी तो राम जी लौट जाएंगे, राम जी की माता हठ करेंगी नहीं। क्यों? कहा हठ करना तो भरत की माँ को आता है, राम की माँ हठ करना क्या जाने। तो आइडिया आया, निकाल दिया, नहीं नहीं। तो दूसरा विचार आया कि गुरुदेव कह दें तो राम जी लौट जाएंगे, लेकिन फिर से मन में विचार आया कि गुरुदेव के कहने से राम जी कर तो देंगे, लेकिन गुरुदेव भी कहेंगे नहीं। क्यों? कहा गुरुदेव ऐसे हैं कि ये संत हैं, और संत तो भगवान की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो कैसे कह देंगे। संत तो ऐसे हैं कि न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। ये संत हैं देसी देसी। हाँ में हाँ मिलाएंगे। अब जब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, एकऊ जुगति न मन ठहरानी, एक भी युक्ति मन में ठहरी नहीं, तब भरत जी, और रात बीतने लगी, भरत जी गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, आओ भरत और कहो कैसे आना हुआ। भरत क्या बताएं, अब फैसला तो, एक काम करो, तुम ही कुछ फैसला करो, तुम ही। अब देखो बात ऐसी, भरत जी ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि कुछ उपाय बताओ जिससे ये सुलझ जाए, राम जी वन जाएं कि न जाएं, लौट जाएं कि, ये कोई उपाय बताओ। भरत जी ने कहा आप मुझसे उपाय जो पूछ रहे हैं ये कुछ नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। बूझहु मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो भरत जी शिक्षा देते हैं, अपने से बड़ा हमसे कुछ पूछने लगे। तो एक तो ये उनकी सहजता या विनम्रता, कहो कैसा होना चाहिए, और उसको हम ये समझ बैठे कि उनकी अज्ञानता के कारण पूछ रहे हैं, तो हम चारों तरफ कहने लगे वो हमसे पूछे बिना कुछ काम करते ही नहीं, होंगे बहुत बड़े, लेकिन हम जब तक ना। असली अज्ञानता उनकी है।
लेकिन कहते हैं कि आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है महाराज मेरा। आपको तो गुरुदेव ने कहा क्या बताएं भरत, अब तुमसे कहने में बड़ा संकोच लगता है। भरत जी ने कहा फिर वही बात, शिष्य को गुरुदेव से कुछ कहने में संकोच लगे वो बात तो समझ में आती है, गुरुदेव को शिष्य से, ये दुर्भाग्य है हमारा। भरत जी यही कहते हैं कि जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना मुझसे बुरा न कोई। मैं बड़ा दुर्भागी हूं। और शिष्य लोग कुछ ज्ञान पा जाएं, अरे ज्ञानी कौन है, कहा जिसको ज्ञान मिले तो ऐसा विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आए, सा विद्याया विमुक्त। कितने प्यारे सूत्र हैं, विद्या से विनय आता है। एक डाली में भी जब फल लग जाए तो वो डाली झुक जाती है, छोटी बन जाती है, और हम छोटे बने विद्या से। विद्या पाकर बहुत बड़े हो गए, महानता उसमें नहीं है, विद्या पाकर और छोटे बन गए, महानता उसमें है। विद्या ददाति विनयम। वो एक बार की बात, एक चेले को गुरुदेव ने बहुत पढ़ाया, और पढ़ा कर बहुत, तो वो चला गया शास्त्रार्थ करने बनारस में, अनेक विद्वानों को हरा दिया। और जब गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव बड़े प्रसन्न, चेला आया और अनेक लोगों को हरा दिया इसने। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले और बेटा सबको हरा दिया, वहां पर जितने भी थे कोई बचा तो नहीं, सबको हरा दिया कोई बचा नहीं। शिष्य हाथ जोड़कर बोला गुरुजी बस आप ही बचे हो, और तो सबको हरा दिया। तो ये है विनय। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, और मां विद्विषावहै, कोई द्वेष ना रहे। हे प्रभु, श्री भरत जी कहते हैं गुरुदेव बताएं। तो गुरुदेव ने कहा कि हे भरत, यही कहने में संकोच है कि राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी वन से लौट आएंगे एक शर्त पर। भरत जी बोले बस अब शर्त सुनने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो लौट आएंगे। गुरुदेव ने कहा सुनो तो कंडीशन क्या है। क्या? तो